श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, शिव पुराण तथा स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में सावन मास से जुड़े महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। सावन के महीने में भोजन संबंधी नियमों का वर्णन भी किया गया है। सावन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी प्रत्येक शिव भक्त को होनी चाहिए। इसके पीछे केवल शास्त्रों में ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक आधार भी है। हमारे प्राचीन आर्षि मुनियों ने जो नियम सावन मास के व्रत के दौरान पालन करने के लिए कहे हैं, वे हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज हम जानेंगे कि सावन के महीने में, व्रत के दौरान और अन्य दिनों में भी कौन सी चीज खानी चाहिए और कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। शिव पुराण में सावन मास को शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में शिव जी की पूजा करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन के महीने का सभी शिव भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसे में कल से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, जो 9 अगस्त शनिवार तक रहेगा। शिव जी की उपासना के लिए सभी पशु पक्षी, मनुष्य, दानव तथा देवता सभी तत्पर रहते हैं और पूरी पृथ्वी भी भगवान शिव के स्वागत में सजती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। भगवान शिव देवों के देव है। इस समस्त संसार के कण कण में उनका वास है और उनकी पूजा करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है, वे बहुत ही पुण्यवान है। सावन के महीने में शिवाजी की पूजा नाना प्रकार से करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शिवजी क्रोधित हो जाए। जिस व्यक्ति से माता पार्वती और शिवाजी क्रोधित हो जाते हैं, उस व्यक्ति से सभी देवता नाराज हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति के घर को त्याग देती है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस सावन के महीने के संबंध में सभी महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दोस्तों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रजनों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, इस वर्ष सावन मास की शुरुआत 11 जुलाई शुक्रवार से होगी। इस वर्ष कुल 4 सावन सोमवार आ रहे हैं। इसीलिए इस वर्ष का सावन मास बहुत खास है। पहले सोमवार का व्रत 14 जुलाई को रखा जाएगा, दूसरा 21 जुलाई, तीसरा 28 जुलाई, चौथा और अंतिम सोमवार 4 अगस्त को रहने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं कि सावन महीने के दौरान कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी चीज खाना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, सावन का व्रत उन्हीं लोगों को धारण करना चाहिए जो इसका कठोरता से पालन कर सकते हैं, अन्यथा व्रत खंडित हो सकता। अगर आपके द्वारा व्रत का पालन नहीं होता है, तो व्रत ना रखकर ही शिवाजी की पूजा करें। सावन का व्रत करने वाले व्यक्ति को श्रवण सोमवार के दिन सुबह जल्दी जगकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। स्नान से पहले अन्न नहीं खाना चाहिए अथवा किसी भी प्रकार का चाय नाश्ता नहीं करना चाहिए। इससे व्रत खंडित हो जाएगा। सोमवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। यदि घर में शिवलिंग है तो उसका जल से अभिषेक करें और फिर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करने पर शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। अगर हो सके तो 108 बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करें। जिस व्यक्ति ने व्रत रखा है, उसे ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से करना चाहिए। इस दिन मन के साथ तन का शुद्ध रहना भी आवश्यक है। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, जैसे शराब, गुटखा आदि चीजों का सेवन करके शिवजी की पूजा नहीं करनी चाहिए। सावन के महीन में फलाहार करना श्रेष्ठ होता है। प्राचीन आर्षि मुनियों के अनुसार वातावरण में अचानक बदलाव होने के कारण शरीर की पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है। ऐसे में फलाहार ही श्रेष्ठ होता है। सावन सोमवार के व्रत में आप पपीते का फल जरूर खाएं। इस फल को खाने से पाचन शक्ति सही तरीके से काम करती है। इस मौसम में अगर उपवास है तो खुद को हाइड्रेट रखने के लिए तरल पदार्थ का सेवन करते रहे। सावन सोमवार के व्रत में दिन की शुरुआत शिकंजी, नींबू पानी या नारियल पानी पीकर कर सकते हैं।
ध्यान रखें कि आपके भोजन में नमक न हो, क्योंकि व्रत में साधारण नमक का सेवन नहीं किया जाता है। सावन के महीने में लौकी, तुरई और टमाटर खाना चाहिए। यह सब्जियां आसानी से बन जाती हैं। खास तौर पर इस महीने में बेल पर उगने वाली सब्जियां जरूर खानी चाहिए। सावन के उपवास में आप केला, सेवफल, जामुन, आम जैसे फल खा सकते हैं। इनका सेवन करने से शक्ति मिलती है और रोग प्रतिकारक क्षमता में वृद्धि होती है। आइए अब जानते हैं सावन में कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। सावन के उपवास में आप नमक, लहसुन, प्याज आदि तामसिक चीजों का सेवन न करें। इससे व्रत टूट जाता है। सावन के महीने में मांसाहार करना पाप माना गया है। इस महीने में मांस, मछली, अंडा आदि प्रकार की नॉन वेजिटेरियन चीजों का सेवन करने से बचे। इससे पाप लगता है। जो व्यक्ति सावन में मांस खाता है वह तुरंत ही विनष्ट होता है और शिवजी उस पर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। सावन के महीने में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध माना जाता है। इसके अंदर कीड़े होते हैं, जिस कारण से यह मांस खाने के समान होता है। वैज्ञानिक कारण यह भी है कि बैंगन खाने से गैस संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खाना भी वर्जित होता है। आपको हैरानी हुई होगी कि पत्तेदार सब्जी खाने को मना किया गया है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। दरअसल हरी और पत्तेदार सब्जियां खाने से वात में वृद्धि होती है। इसीलिए सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां भूल से भी ना खाएं। इससे शरीर में वात निर्माण हो सकता है। सावन में साग, पालक, मेथी, बैंगन, गोभी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियों का सेवन करना वर्जित बताया गया है, क्योंकि बरसात के मौसम में इंसेक्ट्स की फर्टिलिटी तेजी से होती है और इन सब्जियों के अंदर कीड़े मकोड़े तेजी से बढ़ने लगता है और पनपने लगते हैं। इसीलिए इनका सेवन करने से मनुष्य का व्रत टूट सकता है। सावन के महीने में दूध के सेवन से बचना चाहिए। इस महीने में भगवान शिव को दूध चढ़ाने के पीछे भी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। भगवान शिव को कच्चा दूध चढ़ाने से शिवजी के मस्तिष्क को शीतलता प्राप्त होती है। वहीं इस मौसम में मनुष्यों के लिए दूध हानिकारक होता है। इससे पेट संबंधी समस्याएं निर्माण हो, शक्ति जैसे पित्त आदि से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो। शक्ति है, इसीलिए इस महीने में शिवजी पर दूध चढ़ाया जाता है। सावन के महीने में ज्यादा तला हुआ भोजन अथवा मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन तामसिक होता है। यह शरीर में कई प्रकार की बीमारियों का निर्माण करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो मनुष्य सावन के महीने में पलाश के पत्ते पर भोजन करता है, उसकी दरिद्रता का नाश होता है। स्कंद पुराण के अनुसार सावन में संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए अथवा सोना भी नहीं चाहिए। संध्या काल में भोजन करने वाला मनुष्य शराबी के तुल्य माना गया है। सावन मास में संध्या के समय भोजन करने से व्रत भी टूट जाएगा। इसीलिए ऐसा कभी ना करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी सावन के महीने में सोमवार को उपवास जरूर रखें। यदि उपवास रखते हैं तो उस दिन भूमि पर सोकर व्रत का कठोरता से पालन करें। आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और मित्रजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।